Assalamu alaikum. Good morning, students. I hope that you all will be very good. Today we are going to discuss our new topic, and it is from the subject of management of PCC, physically challenged children, course code SPED 3132. I'm Kashif Iqbal, working as a lecturer, and today we are going to start our new topic. Before going to start the new topic, I would like to have the review. I'm sorry. Before going to start the new topic, I would like to have the review of our previous discussion that we have made till now. It is about the introduction of chapter number 5, orthopedic impairment, and then we discussed cerebral palsy with its all types. And in last lecture, if you remember, we have discussed spina bifida with its three types: spina bifida curta, meningocele, and myelomeningocele. So we have discussed these three types. Now we are going to discuss our new topic, and it is the name of this topic is concerned with 5.3 spinal cord injury. So let's start the agenda first. After the successful completion of this topic, you will be able to, number 1, define spinal cord injury. आप spinal cord injury के बारे में easily define कर सकेंगे. Number 2, elaborate the symptoms of spinal cord injury. Spinal cord injury के symptoms क्या वो भी elaborate कर सकेंगे. Number 3, describe causes and prevention of spinal cord injury. Spinal cord injury की जो causes हैं या prevention है आप उनको भी easily describe कर सकेंगे. ये 3 एजेंडाज हैं जो मैंने सेट किए हैं आज के टॉपिक के लिए. I hope that you will have a good learning today. Definition: a spinal cord injury, damage to any part of the spinal cord or nerves at the end of spinal canal. स्पाइनल कैनाल का जो दूसरा नाम है ये है कॉर्डा इक्वाना. स्लाइड में भी आप देख सकते हैं ये नाम लिखा हुआ है. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी पार्ट का डैमेज होना या स्पाइनल नर्व्स का डैमेज होना, ख़ासकर स्पाइनल कैनाल के एंड पे. स्पाइनल कैनाल का दूसरा नाम क्या है? कॉर्डा इक्वाना. ऑफन कॉजेज परमानेंट चेंजेस इन स्ट्रेंथ. और इससे जो है ना पर जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें मुस्तकिल परमानेंट चेंजेस आने की वजह ये बनती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. सेंसेशन फील करने की, सेंस करने की, एंड अदर बॉडी फंक्शन बिलो द साइट ऑफ द इंजरी. तो इंजरी की वजह से स्ट्रेंथ, सेंसेशन और कुछ और मामलात में जो है ना ये डेफिशिएंसी या चेंजिंग का एक बॉयस बनता है. अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है. If the patient has recently experienced spinal cord injury, it might seem like every aspect of patient's life has been affected. अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी पेशेंट को मुतासर करती है तो ऐसा लगता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उस पेशेंट की सारी ज़िंदगी को मुतासर करती है. Patient might feel the effect of injury mentally, इमोशनली एंड सोशली. पेशेंट जो है वो मेंटली, इमोशनली और सोशली इसके जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो इफ़ेक्ट हैं वो फील कर सकता है. मेंटली यकीनन ज़हनी तौर पे, इमोशनली वो उस दर्द को बर्दाश्त कैसे करता है अगर पेन की कंडीशन है, या जो है ना सेंस कैसे करता है चीज़ों को, तो ये उसकी मोबिलिटी क्या, ये सारे प्रॉब्लम. और सोशली लोग उसको कैसे देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पेशेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है. द लोएस्ट लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड
इज़ रेफर टू एज द न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी। अच्छा, जो नीचे वाला हमारे बॉडी का हिस्सा है वो न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ द इंजरी कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ना। द सेवेरिटी ऑफ द इंजरी इज़ ऑफन कॉल्ड द completeness and is classified either as अच्छा, इसकी जो सेवेरिटी है इंजरी की, इसको अक्सर औक़ात द कंप्लीटनेस कहा जाता है और इसको क्लासीफाइड किया जाता है नंबर 1 कंप्लीट if all feeling, sensory and all ability to control movement, मोटर फंक्शन जिसे कहा जाता है। ये मोटर फंक्शन की डेफिनेशन भी है। मोटर फंक्शन की डेफिनेशन आप देख लेंगे, ऑल एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट या एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट कह लें, मोटर मूवमेंट कहलाती है। आर लॉस्ट बिलो द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, योर इंजरी इज़ कॉल्ड कंप्लीट। अभी देखें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 है, इसका नाम है कंप्लीटनेस, कंप्लीट या कंप्लीटनेस। कि इसमें क्या होता है कि तमाम फीलिंग या तमाम जो हमारी मोटर फंक्शंस हैं वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। तो इस इंजरी को कंप्लीट कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इनकम्प्लीट, इफ़ यू हैव सम मोटर और सेंसरी फंक्शन बिलो। ये थोड़ा सा उससे चेंज है ना, कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आपको मोटर फंक्शन या थोड़ी सेंसेशन थोड़ी बाकी है, थोड़ा महसूस होता है, योर इंजरी इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट। इस तरह की इंजरी को इनकम्प्लीट कहा जाता है। अच्छा, इसमें इनकम्प्लीट की भी आगे वेरियंग डिग्रीज़ हैं। तो ये दो हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है पैरालिसिस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। एडिशनली पैरालिसिस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मे बी रेफर टू एज। अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो पैरालिसिस होता है उसको रेफ़र किया जाता है, इसमें है टेट्राप्लेजिया, आल्सो नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया को क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। दिस मीन दैट योर आर्म्स, हैंड्स, ट्रंक, लेग्स एंड पेल्विक ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यानी कि पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन ही पैरालाइज हैं, मतलब सारी बॉडी अफेक्ट हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। नंबर 2 पैराप्लेजिया। This paralysis affect all parts of the trunk, legs and pelvic organ। यानी कि ये जो पैराप्लेजिया है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा सारे का सारा पैरालाइज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स की। Spinal cord injury of any kind may result in one or more of the following signs and symptoms। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो है ना साइन और सिम्टम इस तरह के हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है लॉस ऑफ मूवमेंट, नंबर 2 लॉस और ऑल्टर्ड सेंसेशन इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू फील हीट, कोल्ड एंड टच। यानी कि ये सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, जिसमें ठंडा, गर्म या टच की जो सलाहियत है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तीसरा लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, बाउल और ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम की तरफ इशारा है। नंबर 4 एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ और
spasm. नेक्स्ट है changes in sexual functions, sexual sensitivity and fertility. तो सेक्शुअल फंक्शन में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पेन और इंटेंस stinging sensation caused by damage to the nerve fibers in the spinal cord. Next, difficulty in breathing, coughing or clearing secretion from your lungs. अच्छा, ये अभी नेक्स्ट हमारे पास है emergency signs and symptoms. Emergency signs and symptoms of spinal cord injury after an accident may include. अभी इसके जो emergency signs and symptoms जो किसी भी एक्सीडेंट के बाद अपीयर होते हैं वो कैसे होते हैं? Extreme back pain or pressure in neck, head और बैक, यानी कि नेक, हेड और बैक में शदीद किस्म का पेन होता है. नेक्स्ट, वीकनेस इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी हिस्से में यकीनन पैरालिसिस होगा. नंबर 3, numbness, tingling or loss of sensation in your hands, fingers, feet or toes. यानी कि हाथ, पाँव, अंगूठे या जो फिंगर्स वगैरह हैं ये सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं. लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, यूरिनेटरी सिस्टम में डिफ़िकल्टी होती है, उसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है. नेक्स्ट, difficulty in balance and walking, impaired breathing after injury. Next, अच्छा, bodily positions और twisted neck और बैक, तो ये वो हैं जो इमरजेंसी साइंस एंड सिम्टम्स कहलाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मेडिकल हेल्प. एनीवन हु एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ट्रॉमा to his or her head or neck needs immediate medical evaluation for the possibility of a spinal cord injury. कोई भी जो इस तरह का ट्रॉमा में फेस करता है उसके सर के साथ या नेक के साथ, उसको जल्द अज जल्द अपना मेडिकल चेकअप करवाने की ज़रूरत है कि ये ना हो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के इम्कानात ना हों. In fact, दर हकीकत it's safest to assume that trauma victims have a spinal cord injury until proved otherwise because. अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा समझने की ज़रूरत है. ये बहुत सेफ़ तरीका है कि ये अज्यूम कर लिया जाए कि जो ट्रॉमा विक्टिम्स होते हैं उनको स्पाइनल इंजरी जब तक प्रूव ना हो. अदरवाइज़ ये होता है कि इसमें पॉइंट नंबर 1 कुछ पॉइंट्स हैं. A serious spinal injury isn't always immediately obvious. कि जो severe spinal cord injury होती है वो हमेशा कि
अगर उसको पहचाना ना जाए, रिकग्नाइज़ किया ना जाए, या मोर सीवियर इंजरी जो है ना ये उस वक्त हो सकती है कि सीरियस स्पाइनल इंजरी यकीनन होती है, लेकिन अगर उसको रिकग्नाइज ना किया जाए तो फिर वो यकीनन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन सीरियस कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, नमनेस और पैरालिसिस, सुन होना या पैरालाइज हो जाना, may occur immediately or come on the gradually, or swelling or breathing occurs in or around the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द स्वेलिंग भी हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, नमनेस हो सकती है, और या पैरालिसिस हो सकता है। The time between injury and treatment can be critical in determining the extent and severity of the complication and the possible extent of the affected recovery. कि इंजरी का जो टाइम होता है ना और ट्रीटमेंट के दरमियान, वो क्रिटिकल हो सकता है डिटरमाइन करने में कि उसकी जो एक्सटेंट है या लेवल ऑफ जो कॉम्प्लिकेशन वो कितना है, और उसकी जो रिकवरी है वो किस हद तक मुमकिन है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेक्ट ऑन नेक एंड बैक इंजरी प्रॉब्लम। नंबर 1 पे देखेंगे पॉइंट, डोंट मूव द इंजर्ड पर्सन को मूव मत करें। परमानेंट पैरालिसिस और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट। परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, अगर शदीद इंजर्ड बंदे को अगर आप हिलाने जुलाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है, तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नंबर 2, कॉल लोकल इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है कीप द पर्सन स्टिल, बंदे को साकित रखें, वो ज़्यादा हरकत ना करे। ये वो पहला पॉइंट है। प्लेस हैवी टॉवल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ नेक और होल्ड द हेड and neck to prevent them from moving until the emergency care arrives। कि 2 मोटे मोटे टॉवल जो हैं वो आप उनकी गर्दन के इर्द गिर्द रखें, और उनकी जो सर है या गर्दन है उसको इस तरह कंट्रोल में रखें कि जब तक इमरजेंसी हेल्प नहीं आती तो वो हिलाए ना उसको। नेक्स्ट, प्रोवाइड बेसिक फर्स्ट एड सच एज स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग। अगर बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, हो सकता है ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। मेकिंग द पर्सन कंफर्टेबल, और बंदे को रिलैक्स करने की, कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। विदाउट मूविंग द हेड और नेक, उसकी गर्दन और सर को हिलाए बगैर। अच्छा, अब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ क्या है इसकी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द वर्टिब्रे। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के जो कॉलम्स हैं उनके डैमेज को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहा जाता है। लिगामेंट्स और डिस्क्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम और द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। स्पाइनल कॉर्ड के जो कॉलम्स हैं, लिगामेंट्स हैं या डिस्क्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड बजाते खुद है, तो इनमें जो डैमेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहलाता है, और ये इसकी मेन कॉजेज़ हैं। A traumatic spinal cord injury may stem from a sudden traumatic blow to your spine that fractures, dislocates, crushes, or compress one or more of your vertebrae। कि एक जो ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो वजह हो सकती है अचानक या किसी ऐसे ट्रॉमेटिक ब्लो, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो हमारी स्पाइन के साथ हो, और जिसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, डिसलोकेशन भी हो सकती है,
और क्रश कर सकता है, कुचल सकता है या दबा सकता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो कॉलम्स हैं उनको। इट में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम गन शॉट और नाइफ वुंड। गन शॉट या खंजर के किसी ज़ख़म की वजह से भी ये हो सकता है। दैट पेनिट्रेट्स एंड कट्स योर स्पाइनल कॉर्ड, ये पेनिट्रेट करते हैं, अंदर तक जाते हैं और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल डैमेज। एडिशनल डैमेज यूजुअली अकर्स ओवर डेज और वीक्स। जो एडिशनल डैमेज है वो हफ्ते या दिनों में हो सकता है, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एंड अराउंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द किसी फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, A non-traumatic spinal cord injury may be caused by arthritis। एक नॉन स्पाइनल कॉर्ड वो आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है, कैंसर की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन और डिस्क डिजनरेशन की वजह, डिस्क ऑफ द स्पाइन की जो डिस्क डिजनरेशन है, कैंसर है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से जो होता है वो फिर नॉन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये एक हेडिंग है हमारे पास। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। द स्पाइनल कॉर्ड मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज विच आर सराउंडेड बाई बोन्स। इसको हम वर्टिब्रेरी कहते हैं, ये वर्टिब्रेरी की डेफिनेशन भी है। Extend down from the base of the brain and is made up of the nerve cells and groups of nerves called tracts which go to different parts of the body। अब ज़रा इसको हम समझते हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सॉफ्ट टिश्यूज से बनी होती है और ये बोन्स से घिरी होती है। इन बोन्स को हम वर्टिब्रेरी कहते हैं ना। ये हमारे ब्रेन के नीचे तक फैली होती है और नर्व सेल से बनती है, और जो ग्रुप्स ऑफ नर्व्स होते हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं उनसे बनती है, जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, व्हाट डू वी से द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जो नीचे वाला लोअर एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? द लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड stops a little above the waist in the region called conus medullus। अच्छा, क्यूनस मेडुलस कहते हैं, ये हमारी बैकबोन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना। बिलो दिस रीजन इज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स रूट्स। इस रीजन के नीचे नर्व्स रूट्स का एक एरिया है कॉर्ड द खॉर्डा इक्वाना। इस नर्व्स के इस रीजन को खॉर्डा इक्वाना कहते हैं। ये दो नाम है। ट्रैक्स इन स्पाइनल कॉर्ड कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ट्रैक्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन और जिस्म के बाकी हिस्सों के दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं। मोटर ट्रैक्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द कंट्रोल द मसल मूवमेंट्स। मोटर न्यूरॉन्स या मोटर ट्रैक्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से सिग्नल लेके कैरी करके पहुंचाते हैं हमारे मसल्स मूवमेंट को। अच्छा, फिर सेंसरी ट्रैक हैं इसी तरह, वो बॉडी पार्ट से सिग्नल उठाते हैं
वो हमारे ब्रेन को लेके जाते हैं। यानी कि अब आप ये देखें, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मोटर ट्रैक्स ब्रेन से उठाते हैं, बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, और सेंसरी ट्रैक बॉडी से उठाते हैं, ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किसी चीज़ से रिलेटेड है, हीट से है, कोल्ड से है, प्रेशर से है, पेन से है, एंड द पोजीशन ऑफ द लिम्ब से है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कांटा भी चुभता है तो फिर सेंसरी ट्रैक्स जो है ना उसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डैमेज टू नर्व फाइबर्स। वेदर द काज इज़ ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक, वजह कुछ भी हो, चाहे ट्रॉमेटिक हो या नॉन ट्रॉमेटिक हो, द डैमेज इफेक्ट द नर्व फाइबर्स, ये जो डैमेज होता है जो नर्व फाइबर को इफेक्ट करता है। पासिंग थ्रू द इंजर्ड एरिया, ये हमारे इंजर्ड एरिया को पास करता है। एंड मे इम्पेयर्ड पार्ट्स और ऑल ऑफ योर करस्पॉन्डिंग मसल्स, और हमारे मसल्स को मुकम्मल या थोड़ा सा इनकम्प्लीट या इम्पेयर्ड कर सकता है। एंड नर्व्स बिलो द इंजरी साइड, और उन नर्व्स को भी इम्पेयर कर सकता है जो कि इंजरी साइड से नीचे होती हैं। चेस्ट जिसको थोरासिक कहा जाता है, लोअर बैक जिसको लंबार। इंजरी जो है कैन इफेक्ट योर टोर्सो, लेग्स, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल एंड सेक्शुअल फंक्शन। तो ये जो इंजरी है हमारे लेग्स, बाउल कंट्रोल, यूरिनेटरी सिस्टम, सेक्शुअल फंक्शंस, तो इस तरह के जो हमारे वो उसमें हैं उनको डैमेज करती है। नेक, सर्विकल इंजरी जो है वो भी इन्हीं एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है, जो कि हमारे आर्म्स के मूवमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है, और पॉसिबली योर एबिलिटी टू ब्रीथ, हमारे सांस लेने को भी ये मुतासर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन कॉजेज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कॉमन कॉजेज़ क्या हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की? द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन द यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के? नंबर 1, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, गाड़ियों के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें ऑटो या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वो लीडिंग कॉजेज़ हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। अकॉर्डिंग द हाफ ऑफ न्यू स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ईच ईयर। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, जिसमें ऑटो या मोटरसाइकिल का जो एक्सीडेंट होते हैं। नंबर 2, दूसरी जो कॉमन वजह है वो फॉल्स है, गिरना है। A spinal cord injury after age 16, after age 65 is most often caused by a fall. गिरने के जो 65 ईयर से अबव जो एज होती है ये मोस्ट कॉमन कॉज है फॉल की, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। तो फॉल्स की जो तादाद है वो 31% है, 31% है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से। तीसरे नंबर पे एक्ट्स ऑफ वायलेंस, 13% स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि वायलेंट एनकाउंटर मतलब लड़ाई झगड़े से पेश आते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व गन शॉट का कोई ज़ख़म होता है। नाइफ वुंड्स भी हो सकता है, यानी कि चाकू का ज़ख़म। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन इंजरी, स्पोर्ट्स या रिक्रिएशन की वजह से जो इंजरीज़ होती हैं। एथलेटिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें इम्पैक्ट स्पोर्ट्स है, डाइविंग इन शैलो वाटर है, कम पानी में डाइव करना, जंप करना। ये 10% कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की।
नेक्स्ट है अल्कोहल यानी कि शराब नोशी। अल्कोहल यूज इज़ अ फैक्टर इन अबाउट 1 आउट ऑफ एवरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि हर 4 में से एक जो बंदा है वो अल्कोहल की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार होता है। नेक्स्ट है डिजीज़ कि जिसमें कैंसर है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोफाइब्रोसिस है, ऑस्टियोप्रोसिस है एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये वो डिजीज़ हैं जिसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह बनती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं। Although spinal cord injury is usually the result of an accident and can happen to anyone, अगरचे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो किसी एक्सीडेंट का नतीजा हो सकती है या किसी को भी हो सकती है। Certain factor may predispose you to a higher risk of sustaining a spinal cord injury। अच्छा, इसमें कुछ और वजूहत भी हैं जिसमें जो आपको हायर रिस्क पे डालती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से। कौन कौन सी हैं से इसमें नंबर 1 पे आप देखेंगे बीइंग मेल। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इफेक्ट डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ मैन, ये मर्दों को ज़्यादा मुतासर करती है। दर हकीकत फीमेल अकाउंट फॉर ओनली 20% ऑफ ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अमेरिका इन यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में सिर्फ 20% ख़वातीन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, यानी कि 80% मेल्स को होती है। नंबर 2, बीइंग बिटवीन द एज ऑफ 16 and 30, you are most likely to suffer a traumatic spinal cord injury if you are between the ages of 16 and 30। 16 से 30 साल के दरमियान आप इंतहाई एट रिस्क पे हैं जब आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। द एवरेज एज एट टाइम ऑफ इंजरी इज़ 43। एवरेज जो एज है वो 43 ईयर्स है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की ना। नेक्स्ट है बीइंग ओल्डर देन 65, 65 साल से ऊपर का होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फॉल्स कॉस्ट मोस्ट इंजरीज इन ओल्डर एडल्ट्स। थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जो फॉल्स है, जो गिरना है, वो ओल्डर एडल्ट्स में सबसे मेन वजह है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। नेक्स्ट है इंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर, किसी भी तरह की ख़तरे की सिचुएशन में ख़ुद को डाल लेना, जैसे डाइविंग इनटू शैलो वाटर। शैलो मतलब कम पानी में डाइव करना, और प्लेइंग स्पोर्ट्स विदाउट वेयरिंग द प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, यानी कि एहतियाती तदाबीर किए बग़ैर या वो ग्लव्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं वो पहने बगैर आप जो है स्पोर्ट्स करना शुरू कर दें। इन वजूहात की वजह से भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। तो अभी हम इसको देखते हैं मज़ीद। तो डाइविंग है इन द शैलो वाटर, यकीनन ये एक बहुत बड़ा डैमेज साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हम इसके जो है रिस्क फैक्टर भी हमने डिस्कस किए हैं। हैविंग अ बोन और जॉइंट डिसऑर्डर, कोई बोन या जॉइंट डिसऑर्डर्स का हो जाना। अ रिलेटिवली माइनर इंजरी कैन कॉज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एक छोटी सी जो इंजरी है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बायस बन सकती है। इफ़ यू हैव अनदर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट योर बोन्स और जॉइंट्स, अगर आपको कोई और डिसऑर्डर है जो कि आपकी बोन्स और जॉइंट्स को मुतासर करता है, सच एज आर्थराइटिस और ऑस्टियोप्रोसिस, अगर आपको आर्थराइटिस या ऑस्टियोप्रोसिस है।
अच्छा, अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। एट फर्स्ट कि आपके जो बॉडी फंक्शन है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो हम आपकी जो रिहैबिलिटेशन टीम है वो ऐसे टूल डेवलप करने में आपकी मदद करेगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से आपको फेस करने पड़ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को ना। मज़ीद ये कि रिकमेंडेड इक्विपमेंट्स या जो रिसोर्सेज हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंडिपेंडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, इसमें कौन से एरियाज़ हैं जो कि शामिल हैं? इसमें ब्लैडर कंट्रोल है। ये जो हमारा ब्लैडर होता है ये कंटिन्यूसली हमारे किडनी से हमारे यूरिन को स्टोर करता रहता है। ताहम आपका जो ब्रेन होता है ना वो आपको ब्लैडर को कंट्रोल करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि स्पाइनल कोड और वो जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करने वाला जो सिस्टम होता है ना स्पाइनल कोड से ब्रेन को, डैमेज हो चुका होता है। दूसरे नंबर पे द चेंजेस इन ब्लैडर कंट्रोल इंक्रीज योर रिस्क ऑफ यूरिनेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि वो ब्लैडर कंट्रोल की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का भी ख़तरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किडनी के अंदर कहीं भी हो सकते हैं फंक्शन। उसके बाद है बावल कंट्रोल। अगर जो हमारी जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे हमारी इंजरी से पहले वो करते थे। हमारे जो बावल कंट्रोल का जो मूव फंक्शन होता है वो ज़्यादातर चेंज हो जाता है। हाई फाइबर डाइट, एक डाइट जिसमें हाई फाइबर शामिल हो, वो हमारे बावल कंट्रोल को कंट्रोल भी करती है और आप अपने ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने बाउल फंक्शन को ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। उसके बाद है सेंसेशन बिलो द न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ योर इंजरी का जो न्यूरोलॉजिकल लेवल है उससे नीचे यू मे हैव लॉस्ट पार्ट ऑफ और ऑल स्किन सेंसेशन। आपकी जो स्किन का जो सेंसेशन का है वो आखिरी हिस्सा हो शायद, या वो ज़ाया हो चुका, सेंस ना करने के काबिल हो। Therefore your skin send a message to the brain when it's injured by certain things such as prolonged pressure, heat or cold। तो हमारी जो स्किन है वैसे सेंसलेस हो चुकी होती है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया जाए, कोल्ड दी जाए, ठंडक दी जाए, गर्मी दी जाए, तो ब्रेन को सिग्नल ज़रूर भेज रही होती है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी कंट्रोल। एक जो स्पाइनल कोड इंजरी है उसमें सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी होता है, रेंजिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, और ज़्यादातर ये सर्कुलेटरी प्रॉब्लम लो ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होता है। व्हेन यू राइज आर्थोस्टैटिक इसे कहते हैं, हाइपरटेंशन टू स्वेलिंग ऑफ योर एक्सट्रीमिटीज़। तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से ये सारी सर्कुलेशन चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये लो जो ब्लड प्रेशर होता है ये इंक्रीज़ कर देते हैं आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं इनको बनाने में, इसका जो रिस्क है ना बढ़ जाता है ब्लड क्लॉटिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल डीप वेंस थर्मोसिस जिसे DVT कहा जाता है, ये ब्लड वेंस के अंदर क्लॉटिंग होती है, या पल्मोनरी एम्बोलस हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी जो इंजरी है इसको मज़ीद डिफ़िकल्ट बना सकती है कि आप सांस लेने में डिफ़िकल्टी महसूस करें और कफिंग करें, खांसी करें।
अगर हमारे ये एब्डोमेन या चेस्ट जो मसल्स हैं अगर वो अफेक्ट होते हैं। इसमें डायफ्रेम शामिल है और हमारे चेस्ट वॉल के जो मसल्स हैं वो शामिल हैं और एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट है मसल टोन। कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार जो कुछ लोग होते हैं तो उनको मसल टोन में से दो में से एक प्रॉब्लम लाजमी होता है। इसमें अनकंट्रोल टाइटनिंग भी शामिल है या जिसको दूसरे नंबर पे मोशन इन द मसल्स जिसको स्पेसिटी कहा जाता है और सॉफ्ट एंड लिम मसल्स लैकिंग मसल टोन जिसको फ्लेक्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिटनेस एंड वेलनेस। वेट लॉस मसल्स एट्रोफी ये बहुत कॉमन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। लिमिटेड मोबिलिटी आपका जो कम हिलना जुलना है वो मोस्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जानिब आपको लेके जाता है। सेडेंट्री किसे कहते हैं? इनएक्टिव लाइफस्टाइल की जानिब लेके जाता है ना। सारा दिन अगर बंदा पड़ा रहे कोई काम नहीं करे तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। तो ये आपको मोटापे का रिस्क, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ाएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल के जो प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, उनकी तरफ लेके जाएगा और डायबिटीज़, शुगर की तरफ लेके जाएगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअलिटी या फर्टैलिटी। सेक्सुअलिटी तो लेकिन आप समझते हैं फर्टैलिटी बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है या जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से मुतासर होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसमें मर्दों को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं उनके जो सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती हैं उसमें, और वीमेंस को लुब्रिकेशंस में प्रॉब्लम होता है। यूरोलॉजी या फर्टिलिटी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो माहिर डॉक्टर होते हैं, वो सेक्सुअल फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स के पास ये इस चीज़ का मौजूद होता है कि सेक्सुअल फंक्शंस को कैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट है पेन। कुछ लोगों को पेन भी होता है। सम पीपल एक्सपीरियंस पेन सच एज मसल्स एज जॉइंट पेन, यानी कि मसल्स एज जॉइंट पेन भी होता है और ये ओवर यूज़ होता है पर्टिकुलर मसल ग्रुप को यूज़ करने की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो मोस्ट कॉमन पेन है वो नर्व पेन होता है। ये आपका एमसीक्यू बनता है, सवाल बड़ा बेहतरीन बनता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद नर्व पेन आपका जो है ना स्टार्ट होता है, स्पेशली विद समवन इनकम्प्लीट। किसी को अगर कंप्लीट विद या किसी इनकम्प्लीट अगर इंजरी तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, डिप्रेशन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन। Coping with all changes spinal cord injury brings and living with pain causes some experience depression। जिसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है बाज़ औक़ात वो ज़िंदगी से इतना ना मायूस हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये तो सारे हो गए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या है कैसे। अब ज़रा अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास प्रिवेंशन के हवाले से। नंबर 1, ड्राइव सेफली, कार क्रैशेस और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कार का एक्सीडेंट होना या क्रैश हो जाना। तो इस वजह से आपको ड्राइविंग बहुत एहतियात से करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे चेक वाटर डेप्थ बिफोर डाइविंग। ये वो शैलो वाटर वाली एग्जांपल है कि अगर कम पानी में आप डाइव करते हैं, हमेशा आपको पानी की गहराई का अंदाज़ा होना चाहिए जब आप उसमें जंप करें। पाकिस्तान में चूँकि नदी नाले दरिया ये नहरें वगैरह ज़रा ज़्यादा हैं तो लाजमी देखना चाहिए कि पानी का जो गहराई है वो कितनी है।
अगर कम गहराई में जंप करेंगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह स्विमिंग पूल में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके बाद है प्रिवेंट फॉल्स, गिरने से बचें। ये ज़्यादातर 65 ईयर्स ओल्ड बूढ़े लोगों के लिए हमने ये पॉइंट बनाया हुआ है। ऊंची जगहों पे जाने के लिए आपके पास कोई डंडा वगैरह, कोई रेलिंग, कोई बार वगैरह हो ताकि आप इजीली पट के खड़े उससे ऊपर जाएं। सीढ़ियाँ जैसे चढ़ रहे थे तो रेलिंग होनी चाहिए। तो गिरने से बचना है आपने। अपना हाथ जो है ना, और तो आपको ऐसे मैट्स डालने चाहिए जो आपके जो टाइल्स वाले जो फ़र्श होते हैं, स्लिपरी फ़र्श होते हैं, ताकि आप वहाँ पे स्लिप ना कर सकें। ऐसे शूज़ पहनें जिससे आप स्लिप ना हों। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख़्याल करना है जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से आपने बचना है। हर उस फ़र्श पे जो कि थोड़ा स्लिपरी, उस पे चलते हुए एहतियात करनी है। और इसी तरह छोटे बच्चों के लिए आप विंडो गार्ड्स लगाएं, या जो ऊंची जगह पे अगर आप रहते हैं फ्लैट्स वगैरह में, तो उनके कुछ ऐसे बॉर्डर लगाएं कि छोटे बच्चे उसको क्रॉस ना कर सकें, कि जिससे उनके गिरने का ख़तरा कम से कम हो। नेक्स्ट है टेक प्रिकॉशंस व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स। खेलने के दौरान सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। तमाम वो सेफ्टी गियर यूज़ करें, पहने वो कपड़े पहने, वो ग्लव्स, जो वो सारा मटेरियल यूज़ करें जो कि खेलने के दौरान उस गेम का हिस्सा है। और अपने सर को भी बचा के रखें, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो। या बेसबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल, तो अपने आप को अपने बचाना है, हर तरह सेफ्टी गियर्स यूज़ करने हैं। या जिमनास्टिक आप कर रहे हैं अगर। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब मत पिएँ, ड्राइव ना करें, ड्राइविंग करने के दौरान कोई चीज़ खाएं पिए मत। या यानी कि आपने नशे की कैफियत में नहीं रहना, या किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी है ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि उससे जो है ना उसका ख़तरा बढ़ जाता है। तो बचना है अपने ऐसे ड्राइवर से जो ड्रिंक कर रहा हो। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जिन पे अमल करके आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को किसी बहुत बड़ी जिस्मानी और ज़हनी परेशानी से बचा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से। उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अपना ख्याल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।